अस्सलाम गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इशरत फातिमा। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो डियर्स, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और डिस्टेंस फार्मूला जो है वो ट्राईएंगल की डिफरेंट शेप्स में कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है क्या। फर्ज कर लें कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इनका नेम है, एक का नेम ए है और दूसरा हमारे पास क्या है, बी है। इनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स। और बी जो है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 और y2। इनके दरमियान हमारे पास क्या है, एक लाइन ड्रा करते हैं और ये हमारे पास लाइन किसको शो करती है, डी को शो करती है। और डी हमारे पास है डिस्टेंस। ये डी हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है ये दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, तो हम लोग इसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग करते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये इधर जाके अंडर में तब्दील हो जाएगा, तो d हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इनका अंडर रूट ये हमारे पास कैसे आया है कि इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया है, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट हम लोग लिया है, तो ये हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला। और ये जो डिस्टेंस फार्मूला का डी होता है, ये डी हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 का रहता है। जो डी है वो हमारे पास डिस्टेंस जो भी हम लोग फाइंड आउट करें क्वेश्चंस को, उनका जवाब जो है वो हमारा हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट शेप्स ऑफ ट्राइएंगल्स में कैसे हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्राइएंगल की डिफरेंट शेप्स के अंदर डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। वी एक्सपेंड द आइडिया ऑफ ट्राइएंगल टू इट्स डिफरेंट काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइएंगल। कि अगर हमारे पास 3 साइड्स वाली ट्राइएंगल हो जो जिसका डिफरेंट काइंड जो हैं उसकी लेंथ पर डिपेंड करती हूँ, तो हम लोग उसमें डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास ट्राइएंगल है वो हमारे पास है इक्विलैटरल ट्राइएंगल, आइसोसेलियस ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल और स्केलर ट्राइएंगल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इक्विलैटरल ट्राइएंगल क्या होती है और उसमें डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइएंगल होती क्या है। बेसिकली इफ़ द लेंथ्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल आर सेम सो इट इज़ कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइएंगल्स। के अगर हमारे पास एक ट्राइएंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों तो वो हमारे पास कौन सी ट्राइएंगल होती है, इक्विलैटरल ट्राइएंगल। अब हम लोग इसे एग्जांपल्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे के और प्रूव करेंगे इक्विलैटरल ट्राइएंगल्स में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ हो सकता है। तो ये हमारे पास एक है एग्जांपल जिसमें बताया गया है, अगर हमारे पास ट्राइएंगल ओ पी क्यू हो और वो क्या हो, इक्विलैटरल ट्राइएंगल हो, तो जब पॉइंट्स हमारे पास 0 क्या है, 0 और 0 हो और P जो है पॉइंट्स वो 1/2 अंडर रूट और 0 हो, Q जो है 1/2 2 अंडर रूट और 3 अंडर रूट डिवाइड बाय 2 अंडर रूट। तो वो हमारे पास क्या है, आर नॉट कोलिनियर। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आ जाता है वो हमारे पास है कोलिनियर का। कि कोलिनियर होते क्या हैं, कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर टच कर जाएं एक दूसरे को, तो वो हमारे पास होते हैं कोलिनियर्स। और अगर एक ही लाइन पर
दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स टच ना करें तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर। तो अब हम लोग इसे एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखेंगे। फर्स्ट कर लें, हमारे पास ओ पी जो है, ओ पी स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 1/2 अंडर रूट। तो हम लोग क्यू ओ कैसे फाइंड करेंगे? क्यू ओ स्क्वायर हमारे पास आ जाता है x2 माइनस x1 करने हैं ना, x2 हम लोग इसे फर्ज कर लेंगे और x1 इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग करें x0 माइनस x1 को करना है ना 2 और 2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, 0 है, और माइनस हमारे पास x1 हमारे पास 0 है, y1 और y2 हमारे पास है 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 और 2 अंडर रूट का होल का अंडर रूट देखेंगे। क्यू ओ होल स्क्वायर, यहाँ पे आप क्यू होल स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जज़र ले लिया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/8 प्लस 3/8, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर था, ऑल अंडर रूट इज इक्वल टू 4/8 अंडर रूट, 4/8 अंडर रूट, 4 1 जार 1, 4 2 जार 8 हमारे पास आ जाएगा। क्या आंसर हमारे पास आ जाता है, 1/2 अंडर रूट। अब 1 का अंडर रूट ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, क्यू ओ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट के। अब हम लोगों ने ओ पी भी फाइंड कर लिया है, क्यू ओ फाइंड कर ले। अब हम लोग देखते हैं पी क्यू का। पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट माइनस 1/2 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास है, हमारे पास x2 माइनस x1 के क्यू की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/2 2 अंडर रूट माइनस 1/2 अंडर रूट, भी है क्या है, x1 की। तो अब इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/8 प्लस 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4/8 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। तो जैसे कि अब देखा जाए तो हमारे पास ओ पी का आंसर भी क्या आया था, 1/2 अंडर रूट, क्यू का भी 1/2 अंडर रूट और पी क्यू का भी 1/2 अंडर रूट। जैसे कि तीनों का ही हमारे पास आंसर जो है वो बराबर आया है और ये नॉट कोलिनियर है, मतलब तीनों ही एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी और हम लोगों ने इसे डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव भी कर लिया है। अब देखते हैं कि आइसोसेलेस हमारे पास ट्रायंगल क्या होती है। A triangle which has two of its sides with equal length while the third side has different length। के एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स तो एक जैसी होती हैं लेकिन जो तीसरी साइड है वो इससे डिफरेंट होती है। तो अब हम लोग इसे भी डिस्टेंस फार्मूला से देखते हैं कि कैसे होती है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें बताया गया है कि पी हमारे पास कितना है, -1 और 0 है, क्यू हमारे पास 1 और 0 है, आर हमारे पास क्या है, 0 और 1 है। सबसे पहले हम लोग पी और क्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पी और क्यू है क्या है, x2 माइनस x1 है, तो 1 माइनस 1 फार्मूले वाला होल का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 के। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, क्यू आर देख लेते हैं। क्यू आर कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1, क्या x2 हमारे पास ये आ जाएगा और x1 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1 + 1 अंडर रूट इज इक्वल क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि पी आर को हम लोग करके,
तो पी और आर 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस और 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बन जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। अब देखा जाए तो दो जो हैं पी आर और क्यू आर तो हमारे पास इक्वल हैं, लेकिन पी क्यू इक्वल नहीं है कि क्यू आर इज इक्वल टू पी आर के 2 अंडर रूट हैं, और पी क्यू जो है पी क्यू इनके इक्वल नहीं है, 2 अंडर रूट के। तो ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है ट्राइंगल्स की टाइप, वो हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, आ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स हैज़ मेजर्स इक्वल टू 90। कि अगर एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है 90 के इक्वल हो तो वो क्या कहलाती है, इज कॉल्ड आ राइट एंगल ट्राइंगल्स। इसे हम लोग अब एग्जांपल से देखते हैं और प्रूव करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। अगर वो कह रहे हैं लेट 0 P and Q be 3 non-collinear points, verify triangle OPQ is right angle triangle। अगर हम लोग पहले कर लेते हैं OQ का डिस्टेंस फार्मूला से कर लेंगे x2 माइनस x1 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं ओ पी के साथ, ओ पी इज इक्वल टू, अब हम लोग ओ पी का देख लेते हैं तो x2 माइनस x1 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और 9 अंडर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 के। फिर पी क्यू फाइंड कर लेते हैं, पी क्यू x2 माइनस x1 कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस और 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, 9 + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 अंडर रूट का। अब हम लोग कर लेंगे ओ क्यू होल स्क्वायर प्लस ओ पी होल स्क्वायर देख लेंगे। ओ क्यू का हमारे पास आंसर आया था 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2 का 4 आ जाएगा, 4 + 9 इज इक्वल टू 13 के। और पी क्यू होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 13 के। तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो हम लोग देखेंगे ओ क्यू होल स्क्वायर प्लस ओ पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू होल स्क्वायर के। तो हमारे पास एंगल क्या है जाएगा पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री के। तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल के ज़रिए हम लोग देख लिया है कि डिस्टेंस फार्मूला से हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्केलन ट्राइंगल कौन सी होती है। तो आ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्केलन ट्राइंगल इफ मेजर्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। कि अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो मुख्तलिफ हों, वो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल होती है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल को भी ऐसे ही हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव कर लेना है। तो हमारे पास यही था आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग ये देखा कि हमारे पास स्केलन डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि जो डिस्टेंस फार्मूला है वो ट्राइंगल्स की टाइप्स में किस तरह यूज़ होता है, वो भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। यही था आज का हमारा लेक्चर। आपकी ईमान।